Hello everyone, welcome to Incredible English Classes. I hope you all are able to feel your pulse. I mean to say, I hope you all are doing well. आप लोग सही तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बिजी होंगे अपनी प्रिपरेशन में। हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर रहे थे हमारे टॉपिक टेंस की, ठीक है। और टेंस में हमने दो चीज़ें की थी। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक्स किए थे। बेसिक्स यानी आपका बिल्कुल जो बेसिक लेवल है हम लोगों ने वो कंप्लीट किया था, ठीक है। और बेसिक लेवल कंप्लीट करने के बाद हम बढ़े थे प्रेजेंट इनडेफिनिट को समझने में, ठीक है। इनडेफिनिट समझा था हमने। इनडेफिनिट यानी समथिंग दैट इंडिकेट्स द एक्टिविटी ऑफ परमानेंट नेचर, यानी हम ऐसी एक्टिविटीज़ की बात कर रहे थे जो अपने आप में टाइमलेस है, यानी इनडेफिनिट है, अनिश्चितकालीन है, यानी हमें नहीं पता वो कब तक चलेंगी। उसमें हमने आगे किया था, देखा था कि कैसे हैबिचुअल एक्शन, हमारे रूटीन एक्शन, वो सब किस में आते हैं, इनडेफिनिट में आते हैं, यानी प्रेजेंट इनडेफिनिट में आते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो कब तक। हैबिचुअल एक्शंस यानी कोई चीज़ जो आपकी हैबिट बन चुकी हो। और मैंने आपको बताया था कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, यानी जो पुरानी आदतें हैं वो मरती नहीं है, और मरती नहीं है तो वो टाइमलेस एक्टिविटी में का पार्ट बन जाती हैं, यानी आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ परमानेंट नेचर बन जाती हैं, ठीक है। उसके साथ ही हमने देखा था कि आपकी कैसे जितने भी आपके यूनिवर्सल ट्रूथ है वो सब किस में आते हैं, इनडेफिनिट में। क्यों? क्योंकि वो इंडिकेट करते हैं समथिंग विच इज़ टाइमलेस, वो हमेशा अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर हमने आपके आगे किए थे 4 टाइप के आपके यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन कौन से थे? उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट थे, यानी मैथमेटिकल ट्रूथ, यानी स्टेटमेंट्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। आपके साइकोलॉजिकल फैक्ट्स थे, ठीक है। फर्दर हम लोगों ने उसमें फिलोसॉफिकल फैक्ट्स किए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इसी में क्या किया था, प्रोवर्ब्स, कोटेशंस एंड सेइंग्स, वो सब किस में आती हैं, वो कहावतें किस में, इनडेफिनिट, क्योंकि टाइमलेस है, परमानेंट नेचर की बन चुकी हैं वो। हमेशा से कहावतें क्या कब बनती हैं, जब हमेशा से वो चली आ रही हूँ, आज भी एप्लीकेबल है, ठीक है। उसके बाद हमने देखने की कोशिश की थी अपना कंटिन्यूस, ठीक है। कंटिन्यूस में हमने दो चीज़ें देखी थी। कंटिन्यूस किया था हमने, कंटिन्यूस में हमने देखा था कि कोई चीज़ जो अभी चल रही हो, ठीक है, इन द एट प्रेजेंट, राइट नाउ, एट द मोमेंट, इस समय पे जो चल रही हो, यानी इस समय पे चल रही है तो यानी कभी पहले नहीं चल रही थी या बाद में नहीं चलेंगी। तो कंटिन्यूस जो टेंस है यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हमने देखा था कि एक्टिविटीज ऑफ टेम्परेरी नेचर है ये, ठीक है, इस टाइम पे चल रही है, एट द मोमेंट चल रही है, ठीक है। तो एट द मोमेंट चल रही है तो इसका मतलब ये है कि ये आपकी टाइमलेस एक्टिविटी को शो नहीं करती है। एट द मोमेंट जो चीज़ें चल रही हो हमने वो देखी थी। उसके बाद हमने किया था कि जो कंटिन्यूस है उसमें दो चीज़ें हैं, यानी वो चीज़ जो अभी चल रही हो और वो चीज़ जो पैरेलल चल रही हो, ठीक है। अभी चल रही हो यानी लाइव एक्शन, कोई अभी लाइव कोई चीज़ चल रही हो, यानी जब मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टीचिंग, ठीक है। तो एट द मोमेंट, इस टाइम पे वो चीज़ चल रही है, सो दैट वॉज इन प्रेजेंट कंटिन्यूस। उसके बाद हमने इसी में देखा था कि कोई चीज़ पैरेलल एक्शन ज़रूरी नहीं है इस टाइम पे हो रही हो, बट इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ द डेज दैट आर गोइंग, यानी इन दिनों जो चल रहा है वो है बेसिकली। तो ये पैरेलल एक्शन क्या था, दीज डेज, नाउ डेज, ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं आजकल, ठीक है, दीज डेज। तो ये ज़रूरी नहीं है वी आर टॉकिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नो, ज़रूरी नहीं है, ये पैरेलल एक्शन है जो चलता जा रहा है, ठीक है। कोई चीज़ का ग्रेजुअल इंक्रीज या डिक्रीज होना, तो हमने ये देखा था। उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस कंटिन्यूस में देखा था कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि कंटिन्यूस का पार्ट होती हैं, बट बिकॉज बिकॉज दे शो सम पर्टिकुलर थिंग्स, जैसे जो स्टेटिव वर्ब्स हैं, स्टेटिव वर्ब्स हैं, उनका कहना था कि हम तो कंटिन्यूस का पार्ट बनेंगे ही नहीं, वी आर गोइंग टू इंक्लूड आवर सेल्स इन इनडेफिनिट थिंग्स, हम इनडेफिनिट चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व करेंगे। उसमें हम लोगों ने सेंसेस की जो हमारी 5 सेंसेस हैं, मेंटल प्रोसेसेस हैं, फीलिंग्स हैं, पोजेशंस हैं, अपीयरेंस है एंड मिसलेनियस थिंग्स, जैसे समथिंग विट इट मैटर्स। तो ये जो वर्ड मैटर है, इट नेवर कम्स इनटू कंटिन्यूस। इसको हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ मैटर कर रही है, ठीक है, ये चीज़ मैटर करती है, इट मैटर्स, इट इज़ नॉट मैटरिंग, ठीक है। तो हमने ये सब किया था। उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी गाड़ी को लेकर जाते हैं अपने नेक्स्ट अगले स्टेप पे। और उस अगले स्टेप में बेसिकली हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू सी प्रेजेंट परफेक्ट। इसको बार बार आप लोग रिवाइज करते रहिएगा, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा, ताकि आप लोगों को इसकी इसमें आने वाले क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियरली पता चलते रहें, आपको पता लगता रहे कि आपको ये आते हैं या नहीं आते हैं।
इसका जो प्रैक्टिस सेशन है आई विल सून पोस्ट इन द ग्रुप, मैं वो ग्रुप में पोस्ट कर दूंगी आपके, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। सो इट विल बी ईजी फॉर यू, आप खुद को टेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट करते हैं। हमने और क्या किया था? आई थिंक दिस इज ऑल वी डिड, अब तक हमने यही किया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट पर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। और मैंने आपको परफेक्ट की टर्मिनोलॉजी को, जब हमने टर्मिनोलॉजी की थी टेंस से रिलेटेड जितनी भी थी, तो उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि परफेक्ट कोई चीज़ तब कब होती है जब वो कंप्लीट हो चुकी हो। कोई चीज़ का हम कैसे बताएं कि द थिंग इज परफेक्ट, ठीक है, तो वो परफेक्ट तब पता चलती है परफेक्ट है या नहीं, व्हेन इट इज कंप्लीट। सो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इट शोज कंप्लीटेड एक्शन, इट शोज कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। तो ये कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है। और कौन सा एक्शन? विच वी हैव रिसेंटली कंप्लीटेड। अब ये जो वर्ड हमने लगा तो दिया रिसेंटली, इतने भारी भरकम चीज़ें हम वर्ड्स को हम कर तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली हम इसको अभी सिंप्लीफाई भी करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। रिसेंटली कंप्लीटेड यानी एक्शन है, कंप्लीटेड है और रिसेंटली कंप्लीटेड है। सो हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चले कि ये रिसेंटली कंप्लीटेड है? कैसे? हाउ? अब जैसे हमने बाकियों में कीवर्ड्स किए थे, तो कुछ वर्ड्स होंगे जो क्या बताएंगे कि ये एक्शन कंप्लीटेड है, ये एक्शन रिसेंटली कंप्लीटेड है, ठीक है। तो वो वर्ड्स होंगे, मैंने अभी क्या कहा, रिसेंटली कंप्लीटेड। तो ये एक तो ये ही वर्ड हो गया। जैसे हमने जो इंडेफिनिट टेंस किया था उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन, यानी एक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या है आजकल, हर रोज। तो ये क्या है? थिंग्स, द एक्शन विच इज टेकिंग प्लेस, वो जो एक्शन हो रहा है वो कितना फ्रिक्वेंटली हो रहा है, दैट इज ऑल दैट इज ऑल वी नीड टू नो, हमें वही जानना है। तो इन वर्ड्स में भी सबसे पहला तो यही हो गया, रिसेंटली, रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली हो गया। और कोई चीज आपको कैसे पता चले कि अभी अभी आपने की है, ठीक है, तो उसमें आपने रिसेंटली हो गया, बाय दिस टाइम हो गया, बाय दिस टाइम हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपका लेटली हो गया, ऑल राइट, इस टाइम तक, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये हम अभी इनमें देखेंगे। और जितने ये जैसे वर्ड्स हैं, एक वर्ड है ऑलरेडी। आप मुझसे पूछो खाना खा लो, ठीक है, और मैं कहूँ ओ मैं तो खाना पहले खा चुकी हूँ, आई हैव ऑलरेडी टेकन माई फूड, ठीक है, तो ये ऑलरेडी हो गया। तो ये क्या पता चला, मैंने अभी हाल ही में रिसेंटली ये एक्शन कंप्लीट किया है, जस्ट, जस्ट अभी अभी, ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका वर्ड है जो इंडिकेट करता है कि जो एक्शन है वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है। यट, ठीक है, यट और एज यट, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, आप इनको अच्छे से देख लीजिए। इसके अलावा बाय नाउ ये भी आता है। आपने जो वर्ड पढ़ा था ना, नाउ, नाउ जो वर्ड पढ़ा था यानी अभी, ठीक है, ये आपने पढ़ा था कंटिन्यूअस में, याद रखिएगा इनको। लेकिन यहाँ पर हम नाउ नहीं कर रहे, हम बाय नाउ की बात कर रहे हैं, ठीक है। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? बाय नाउ। इसके अलावा आपके वर्ड हो गया फॉर एग्जाम्पल सो फार, सो फार, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि ये जो वर्ड्स हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, यानी जो एक्शन है वो हाल ही में कंप्लीट हुआ है, ठीक है, जो एक्शन है वो हाल ही में कंप्लीट हुआ है। अब इसमें ना मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। ये जो वर्ड है रिसेंटली, बाय दिस टाइम, ठीक है, लेटली और बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऑलरेडी, ये जो वर्ड्स हैं ऑलरेडी या जस्ट, ये जो वर्ड्स हैं ना, एक्सक्यूज मी, हाँ, ये जो वर्ड्स हैं यहाँ तक, ये जो वर्ड्स हैं ये शो करते हैं क्या? रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। और ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, पॉजिटिव, ठीक है, दीज आर पॉजिटिव वर्ड्स, ऑल राइट। सो ये पॉजिटिव सेंटेंस को शो करते हैं। लेकिन ये जो वर्ड है ना, यट, एज यट और बाय नाउ, नॉट बाय नाउ, बाय नाउ आपका यट और एज यट,
ठीक है, यट और एज यट, ये जो वर्ड्स हैं बेसिकली आपका ये किस में आएगा, ये आएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस को शो करते हैं। ये क्या आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, जैसे आप कभी ये नहीं कहोगे कि मैंने जो अभी अभी कोई एक्शन कंप्लीट किया है तो आप ऑलरेडी उसमें यूज कर लोगे जस्ट। ठीक है, आई फिनिश्ड माई वर्क जस्ट नाउ, अभी अभी मैंने कोई वर्क फिनिश किया। लेकिन आप ये कहोगे आई फिनिश्ड माई वर्क यट, नो ऑब्वियसली नॉट। यट का मतलब होता है अब तक, अब तक मैंने क्या नहीं किया, वो हमेशा ऑब्वियसली नेगेटिव में ही यूज होगा। तो ये जो वर्ड्स होते हैं ना यट और एज यट, ये होते हैं नेगेटिव। ठीक है, और एक और चीज देखिए कि ऑलरेडी और जो आपका ये जस्ट है, ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना, ये आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, ये जो वर्ड है ऑलरेडी, ये किसके बीच में आया, ये आपकी क्या थी, हेल्पिंग वर्ब। मैंने आपको बताया था कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में। ये मैं आपको बेसिक्स में करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मेन वर्ब है, इनके बीच में आता है ये ऑलरेडी। ठीक है, और जस्ट भी ऐसे ही यूज होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, कई बार ये बहुत ही सिंपल सी एरर्स होती हैं, कई बार एग्जाम में पूछ भी ली जाती हैं। ठीक है, सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। उसी तरह इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अभी हम। ठीक है, सो दैट वी गेट इट अच्छे से, हम अच्छे से इसको कंप्लीट कर लें। जो आपके वर्ड्स है ना, ये इनको आप लोगों ने आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। वेरी सून यू विल गेट हैबिचुअल ऑफ इट। आप है ना जितना ज्यादा इनको प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, आपको अपने आप चीजें इतनी इजी लगने लगेंगी। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क। अगर आप अभी इसको पढ़ के और भूल जाओ, यानी आप उसको रिवाइज ही मत करो, तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड बेसिक्स ऑफ टेंस सो फार, और यट और एज यट, क्या आएगा इसमें, आई हैव कंप्लीटेड बेसिक्स ऑफ टेंस सो फार, या यट या एज यट। ठीक है, इसमें आप लोग अभी मैंने आपको बताया था ये जो यट और एज यट हैं, ये किस में आते हैं, आपके नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। ठीक है, किस में आते हैं, नेगेटिव में। और जो ये सो फार है इट इज पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल है वो क्या है, आपका सो फार, ये गलत है, दीज आर रॉन्ग। ठीक है, आई हैव कंप्लीटेड बेसिक्स ऑफ टेंस सो फार, अभी तक मैंने सिर्फ बेसिक्स करवाए हैं किसके, टेंस के। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस कैसा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ये क्या शो कर रहा है, कंप्लीटेड एक्शन शो कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था परफेक्ट मीन्स कंप्लीटेड एक्शन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। आई हैव पेड माई ड्यूज ऑलरेडी, आई हैव पेड माई ड्यूज ऑलरेडी, मैं पहले ही अपने ड्यूज को पे कर चुकी हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताएं क्या ये सेंटेंस ठीक है, आई हैव पेड माई ड्यूज ऑलरेडी। इस सेंटेंस में एक प्रॉब्लम है, हालांकि ये आपको पढ़ने में ठीक लग रहा होगा, सुटेबल लग रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, लेकिन ये जो वर्ड है ना ऑलरेडी, ये यहाँ नहीं आता, इट्स अ रॉन्ग प्लेस। ये कहाँ पर आता है, मैंने अभी आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी पेड माई ड्यूज। ठीक है, सो दिस इज करेक्ट आंसर। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आई हैव ऑलरेडी पेड माई ड्यूज। ठीक है, माई मदर has not cooked food बताएं इसमें से क्या आएगा, माई मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, वॉट, यट, ऑलरेडी या जस्ट। आपको इसमें देखना है कि यहाँ पर क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। और आप अगर इसके ऑप्शंस में देखो तो ऑलरेडी और जस्ट ये तो पॉजिटिव है। ठीक है, ऑलरेडी भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या आएगा, माई मदर हैज नॉट कुक्ड फूड यट। ठीक है,
yet या my mother has not cooked food so far, दोनों करेक्ट है, ठीक है, so far. So this is how you have to do present perfect tense. लेकिन इसकी कहानी ना यहाँ तक खत्म नहीं होती, ऐसे खत्म नहीं होती. इसका ना सबसे बड़ा जो टसल है ना वो किसके साथ रहता है, पास्ट इंडेफिनिट के साथ रहता है. किसके साथ, पास्ट इंडेफिनिट के साथ. तो जो पास्ट इंडेफिनिट है उसके साथ इसकी ना हमेशा अनबन रहती है, हमेशा कंफ्यूजन जो सबको होती है ना वो इनमें होती है. लेकिन अगर आप इनके वर्ड्स को क्लियरली डिस्टिंग्विश कर लें, अगर इनके वर्ड्स को अलग अलग देख लें, रख लें, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी. ठीक है, आई टेल यू, सारा का सारा ना जो ये खेल है टेंस में कहीं पर भी डिफिकल्टी नहीं है, कहीं पर भी मुश्किल नहीं आती. क्यों नहीं आती, क्योंकि जो वर्ड्स है ना आप उनको उनके खाते में डाल दीजिए कि ये जो वर्ड्स हैं दीज आर क्लियरली, ये किसके बैग में जाएंगे, ये परफेक्ट के बैग में जाएंगे. कुछ वर्ड्स हैं जो पर्टिकुलर हैं इनडेफिनिट के, तो आप उसको कहीं और क्यों मिक्स करोगे. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मैंने आप लोगों को बताया था, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसके साथ टाइम आता है. कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है और उसमें टाइम है और सिंस और फोर, ये मैंने आपको करवा दिया था, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं है सच. ठीक है, और अगर है, अगर आएगी आपको क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कवर दैट, मैं उसको फिर से रिपीट करवा दूंगी. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पास्ट इंडेफिनिट. जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, सबसे पहली चीज हमने कहा था इनडेफिनिट का किससे रिलेशन होता है, परमानेंट से. एक्टिविटी ऑफ परमानेंट नेचर, ये परमानेंट नेचर को शो करता है. अब परमानेंट नेचर कोई चीज पास्ट में, अब परमानेंट नेचर है, जरूरी थोड़ी है कि आज है फ्यूचर में होगी तो इसी को हम खाली परमानेंट कहेंगे. कोई चीजें ऐसी भी होंगी जो पास्ट में भी परमानेंट रही होंगी. ठीक है, कोई चीज पास्ट में भी परमानेंट रही होंगी. तो पास्ट के किसको शो करता है, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को शो करता है. ये पास्ट के स्पेसिफिक टाइम को शो करता है, स्पेसिफिक टाइम को, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ होता है इसमें. ठीक है, और ये क्या शो करता है, एक्टिविटी ऑफ परमानेंट नेचर इन द पास्ट. ठीक है, बचपन में वो बहुत रोती थी. ठीक है, उस टाइम पे तो उसके पेरेंट्स को शायद परमानेंट ही लग रहा होगा वो. ठीक है, तो वो पास्ट की एक्टिविटी थी, यानी पास्ट का कोई टाइम दिया होगा. ऑलराइट, तो इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है. मुश्किल कैसे नहीं है, अगर आप क्लियरली चीज़ों को सेपरेट रखेंगे, और अगर मिक्स हो भी रही है, वो ज़बरदस्ती मिक्स होने की कोशिश भी अगर कर रही है, तो आपको उनकी अपनी समझ से, अपने वर्ड्स की क्लैरिटी से इसको क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड रखना है, क्लियरली डिफरेंशिएट करना है कि नहीं ये तो पास्ट इंडेफिनिट की ही एक्टिविटी है. ठीक है, वो जब मिक्स होंगे वो भी हम करवाएंगे. ठीक है, डेफिनेटली विल डू दैट. तो अभी मैंने कहा कि पास्ट का कोई स्पेसिफिक टाइम, जैसे क्या मैं ये कह सकती हूँ दैट इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947. ठीक है, अब इंडिया हैज गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, हमने क्या किया है, हमने इंडिया प्लस हेल्पिंग वर्ब है हैज हैव, और हैज हैव जो होता है, हैज या हैव किस में आता है, परफेक्ट में आता है, विथ थर्ड फॉर्म प्लस V3. किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में. आप ऐसे ना जब आपको एरर देखो तो है ना अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछ लिया करो कि ये किसका रूल है या किसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो ये प्रेजेंट किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है. किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट में. अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, अभी जो हमने वर्ड्स किए थे, सो फार, बाय नाउ, रिसेंटली, बाय दिस टाइम, लेटली, बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऑलरेडी, यट, एज यट, जस्ट, क्या इसमें से कोई वर्ड है, कैन वी फाइंड दिस एनी ऑफ दीज वर्ड्स, क्या हमें ऐसा कोई वर्ड इसमें दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली नॉट. हमने एक चीज देखी, हमने अभी अभी एक चीज पकड़ी कि पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक टाइम जब दिया हो तो दैट इज पास्ट इंडेफिनिट. इंडिया को फ्रीडम मिली कब, 1947 में. ये 1947 क्या है, पास्ट का एक स्पेसिफिक टाइम ही तो है. जब पास्ट का स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है तो हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में क्यों कहेंगे, तो ये जो है ये गलत है. यहाँ पर आएगा गॉट. In place of this, we will write India got independence in, या India became independent in 1947. India got independence in 1947. तो हमने इसमें क्या देखा, that there is past specific time given. ठीक है, अब देखिए आगे कुछ एग्जाम्पल्स से और देख लेते हैं इसको, फिर उसके वर्ड्स हम लोग लिख लेंगे
कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो हमेशा इंडिकेट करते हैं कि जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का ही है, ठीक है। जैसे आई हैव क्वालिफाइड माई एग्जाम इन 2018, आई हैव क्वालिफाइड माई एग्जाम इन 2018। अब आप इसमें देखिए कि इसमें क्या लिखोगे आप, क्या ये लाइन ठीक है, इज इट करेक्ट? हमने देखा कि यहाँ पर 2018 है और 2018 किसका है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, पास्ट स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है। अब पास्ट का जब स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ है तो हम इसको क्यों हैव क्वालिफाइड लिखेंगे? ये स्ट्रक्चर तो किसका है, परफेक्ट का है। किसका है, परफेक्ट का, प्रेजेंट के परफेक्ट का है। तो हम इसको क्यों लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में? यहां पर क्या आना चाहिए, आई क्वालिफाइड माई एग्जाम इन 2018, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो हमने पास्ट के स्पेसिफिक टाइम देखा, आई आपने नोट से रिलेटेड नोट यूज करके बनाना है। मैंने लिखा आई डैश टू स्कूल यस्टरडे, मैं कल स्कूल नहीं आई थी, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट विल यू फिल? आप देखो, इंडिकेट आपको ना सिर्फ वर्ड को देखना है, सबसे पहले ना इस वर्ड को ही पकड़ना है। ये वर्ड क्या है, ये आज का है, रिसेंटली, लेटली, कोई हाल ही का टाइम शो कर रहा है? नो। ये किस चीज का, कौन सा टाइम शो कर रहा है, वो जो चला गया, समथिंग दैट हैज गॉन, यानी कंप्लीटेड एक्शन तो है, क्या था, कंप्लीट हुआ कब, पास्ट में। और किस चीज से पता चल रहा है, ये हमें पता चल रहा है यस्टरडे से। ये पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है, तो पास्ट का स्पेसिफिक टाइम है तो ये क्या हो गया, डिड नॉट कम। अब यहाँ पर डिड नॉट क्यों आया, ये जानने के लिए आप देखो बेसिक्स वाली वीडियो। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। और मैंने आपको कहा था कि मैं बेसिक्स एक ही में करवाऊंगी, क्योंकि मैं बार बार उसको आपके साथ, जब आपके साथ हम नेक्स्ट जो इनके वर्ड्स करेंगे, जो जिससे पहचानेंगे हम कि ये कौन से टेंस में जाएगा, तो उस टाइम पे हम ये नहीं करने वाले। सो अगर आपको ये नहीं पता है, सो वॉच द वीडियो वेयर वी डिड द बेसिक्स ऑफ टेंस, ठीक है। चलिए, इसके बाद आई होप इट इज क्लियर। तो हमने देखा कि जब कोई ईयर आ जाए, जब यस्टरडे आ जाए, पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक टाइम आ जाए, तो वो क्या होगा, वो पास्ट इनडेफिनेट की एक्टिविटी होगी, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट के जो इंडिकेटर्स थे, जो उसके जो वर्ड्स चीख चीख कर कह रहे थे कि यस आई एम अ पार्ट ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर अब पास्ट स्पेसिफिक टाइम में क्या क्या लोगे आप इसमें कोई पास्ट का डे दिया हो, ठीक है, डेट दी गई हो, या ईयर दिया गया हो, या मंथ दिया गया हो, या कोई सीजन दिया गया हो, ठीक है, या यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, लास्ट के साथ कोई टाइम दिया हो, ठीक है, लास्ट संडे, लास्ट के साथ लास्ट मॉर्निंग, लास्ट इवनिंग, लास्ट नाइट, ठीक है, लास्ट वीक, लास्ट प्लस नाइट, या प्लस लास्ट प्लस वीक, लास्ट प्लस ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर। तो ये जब आ जाए, ये वर्ड्स जब आ जाएं, तो ये क्या होंगे, क्या इंडिकेट करेंगे, ये इंडिकेट करेंगे कि जो हमारा एक्शन है वो किस में हुआ है, पास्ट के स्पेसिफिक टाइम में, और किस में जाएगा, पास्ट इनडेफिनिट में। इट विल गो इनटू इनडेफिनिट, ठीक है। डे, डेट, ईयर, मंथ, सीजन, पास्ट का कोई डे, डेट, मंथ या सीजन दिया गया हो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, वीक, ईयर, इसके अलावा अगो। अब इसमें हम अगर अगो कर रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रखिए, जब वर्ड आ जाए बिफोर, ठीक है, जब वर्ड आ जाए सेंटेंस में बिफोर, मैंने ये तो पहले किया है, पहले देखा है, ठीक है, मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, आई हैव सीन यू बिफोर। देखो, आई हैव सीन यू अ ईयर बिफोर, ठीक है। और अगर यहां पर मैं लिख दूं अ ईयर अगो, ये अब है ना, ये वर्ड्स जो हैं, ये बिफोर और अगो, देखो सेंटेंस पूरा सेम है, आई, और यहाँ पर फिल करना है सी। तो आप मुझे बताओ, इसमें अगो है और इसमें ऊपर वाले सेंटेंस में आपके पास बिफोर है, ये जो सेंटेंस है ना, ये हैव सीन ही आएगा,
जो बिफोर है ना, बिफोर इज द इंडिकेटर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। एंड दिस अगो इज द इंडिकेटर ऑफ, अगो इज द इंडिकेटर ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स में ही आपकी जो पूरे टेंस की गाड़ी है ना वो स्मूथ चलेगी अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से कर लोगे तो, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या आएगा, सॉ, आई सॉ यू अ ईयर अगो, मैंने एक साल पहले आपको देखा था। सेंस दोनों की सेम है, बस वर्ड्स ने उसकी पूरी कहानी ही बदल दी, यू नो, पूरा का पूरा जो इसका कैरेक्टर था ना वही बदल दिया, ठीक है। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ दिस अगो एंड बिफोर। तो इसके अलावा आपके वर्ड्स आ जाएं, यहाँ पर आया अगो, या आपका आ जाए अर्लियर, ठीक है, इन द अर्ली ईयर्स। ये कुछ रेयर चीज़ें हैं जो आपको मैं बता रही हूँ कि आप ये वर्ड्स को भी ध्यान में रखिएगा ताकि आपको कहीं पर भी ये कन्फ्यूजन ही ना हो कि आपको क्या यूज़ करना है, ठीक है। तो ये है आपकी पास्ट इंडेफिनिट की पूरी स्टोरी। पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट का कोई भी स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स रहेंगे, जितने भी आपके हिस्टोरिकल इवेंट्स रहेंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स कुछ भी हो वो सारे के सारे किस में जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। जैसे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, कौन, तो वो पास्ट का हिस्टोरिकल इवेंट हो गया। तो हिस्टोरिकल इवेंट्स जितने भी होंगे दे विल कम इन पास्ट इंडेफिनिट, वो आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही देखने को मिलेंगे। सो ये है आपकी कंप्लीट स्टोरी ऑफ योर टेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। इसके अलावा हम देखते हैं कि और भी कुछ है ऐसा जो हम पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ही यूज होता है। देखो यहाँ पे ना लड़ाइयाँ किसी में भी हो सकती है। अब एक है ना, एक बात बताइए, कोई किसी इवेंट की कोई कमेंट्री चल रही है, किसी भी इवेंट की कोई कमेंट्री चल रही है, किसी इवेंट का डिस्क्रिप्शन चल रहा है, ठीक है। लेकिन वो डिस्क्रिप्शन, अभी मैंने आपको बताया कि हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं वो किस में जाएंगे, आपके पास्ट इंडेफिनिट में जाएंगे। लेकिन आप कोई स्टोरी की फॉर्म में उसको बता रहे हैं, ड्रामेटिकली प्रेजेंटिंग the story, dramatically presenting the story of historical event, the story of historical event, या कोई भी पुरानी कोई बात बता रहे हैं, presenting the story of historical event। तो उस हिस्टोरिकल इवेंट को आप, वैसे तो हिस्टोरिकल इवेंट्स की अगर डेट दी गई हो तो आप क्या करोगे उसमें, आप उसको पूरे के पूरे सीधे सीधे किस में डाल दोगे, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। पास्ट का स्पेसिफिक टाइम देते ही वो कहाँ चला जाएगा, किसके खाते में, पास्ट इंडेफिनिट के। लेकिन बट अगर पास्ट के हिस्टोरिकल इवेंट को आप ड्रामेटिकली प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको किस में लिखोगे, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, या प्रेजेंट परफेक्ट में, या कोई और भी आ सकता है पिक्चर में, ठीक है। तो जैसे आप लोग ये सीरियल्स आते हैं, जैसे आप उसकी स्टोरी बता रहे हो, यू नो, जैसे ये जोधा अकबर आता था, देन अकबर उसको देखता है, ठीक है, यू नो, अकबर कम्स टू द पैलेस एंड ही हैपन्स टू सी, मैंने पहले ही बोल दिया, हैपन्स टू सी, उसको देखने को मिलती है सडनली जोधा, एंड ही इज सो मेस्मराइज्ड, एकदम से उसको इतनी ब्यूटीफुल जोधा को देखकर ही बिकम्स फ्लैटेंड, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जब हम बता रहे हैं ड्रामेटिकली, उसमें मिर्ची लगा के बता रहे हैं, तो वो आपकी ना तो ये भाई साहब लाएंगे, ठीक है, ना तो पास्ट इंडेफिनिट में आएगी, ना पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में आएगी, ये आएगी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब मतलब ये क्या है भाई, ये क्या बदतमीजी है, ये ऐसी ही बदतमीजी है। और जो भी लाइव कमेंट्री होती है ना, वो भी सारी की सारी, आप क्रिकेट में कभी भी कमेंट्री हो रही हो, आप उसको मैच कभी भी उसको ऑब्जर्व करना, वो सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, ठीक है। तो ये ना आपकी कुछ चीज़ें हैं विच वी डू, जो हम ऑब्जर्व करने पर ही हमें पता चलती हैं। इससे पहले हमने 100 बार कमेंट्री देखी होगी क्रिकेट मैच की भी, लेकिन कभी ये नहीं नोटिस किया, अच्छा इसमें टेंस का भी लोचा आता है। तो वो ना आप जैसे ही ग्रामर करोगे ना, आप हर जगह ग्रामर ही ग्रामर देखोगे। बस आपको ज़रूरत है, यू नीड टू हैव अ डिप इनटू इट, आपको बस इसमें डूबना है, ठीक है।
बट डूब कर निकलना भी है पेपर क्लियर करने के लिए, ठीक है। सो ये हैं आपके कुछ चीज़ें, अगर इसमें कुछ होगा एक्स्ट्रा सो आई विल कीप टेलिंग, मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। फिलहाल के लिए आपका प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट की कहानी इतनी ही, यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। एंड इफ़ यू हैपन टू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इफ़ यू यू नो लाइक द वे आई हैव बीन टेलिंग यू, जिस तरीके से मैं आपको ये चीज़ें करवा रही हूँ, आपकी ग्रामर हो गई या आपकी वोकैब हो गई, एंड वेरी सून हम स्ट्रीमलाइन करेंगे आपके यू नो एडवांस्ड प्रैक्टिस सेशन को। ध्यान यू नो कीपिंग इन माइंड ऑल दो स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ग्रामर कर चुके हैं, सो वाई टू वेस्ट देयर टाइम। बेटर है कि हम उनको एक नया तरीका बताएं टू टेस्ट देयर यू नो ग्रामर को टेस्ट करने का एक नया तरीका, जो आप क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हैव अ गुड डे अहेड। थैंक यू।